मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। अभी तक अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एनचेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसीलिए एनचेस्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद जी फैमिली के एल्डर को कहता है, सिटी लॉर्ड की मृत्यु आखिरकार कैसे हुई थी, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो? नहीं तो इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। एनचेस्टर यह कहने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। इन सभी को भी समझ में आ जाता है कि अगर जल्दी इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो एनचेस्टर इनमें से किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ये सभी बिना कोई टाइम जाए किए एनचेस्टर के सामने झुक जाते हैं और जी फैमिली का ये एल्डर एनचेस्टर को बताने लगता है, सिटी लॉर्ड की हत्या स्वेनवन एम्पायर के किसी व्यक्ति ने की है। इस मामले का मुझसे या मेरे किसी भी साथी से कोई भी लेना देना नहीं है। बस मेरा परपोता उस टाइम पर वहां पर था, इसीलिए तुम जल्दी से मेरे सामने आओ। यंग मास्टर सीलियन, मैंने क्या कहा तुमने नहीं सुना? इस बात को सुनकर यंग मास्टर सीलियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत से अपने दादाजी के पास आ जाता है। पर इसे काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो डरते डरते एनचेस्टर को ग्रीट करता है। तभी इसका दादाजी अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक यंग मास्टर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि इस अटैक की वजह से यंग मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो मर भी जाता है, जिसे देखकर जी फैमिली के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद हैं उनमें से किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यंग मास्टर की मौत हो चुकी है। साथ ही एनचेस्टर के साथी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एल्डर कहता है, एनचेस्टर, यंग मास्टर सीलियन जो कि मेरा परपोता है, वह उस टाइम पर वहां पर था जब सिटी लॉर्ड को जान से मारा गया था, लेकिन वह हत्यारे को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से मैंने इसे जान से मार दिया। इसीलिए यहाँ पर मैंने अपने मास्टर के प्रति अपने वफादारी का प्रूफ दे दिया है। अब मुझको उम्मीद है कि आपको मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद ये सभी अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है चैंग साओ, डीमन किंग और ब्लू डीमन की। साथ ही इन सभी के साथ में डीमन कैट भी मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा दूर से इन सब चीजों को देख रहे थे। तभी ब्लू डीमन कहता है, चैंग साओ, आखिरकार हम लोग इस जगह पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इन सभी के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि हम सभी के पास काफी ज्यादा अच्छा मौका है। चैंग साओ कहता है, ये जगह काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली है, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या होता है। इसके बाद ही हम लोग कोई कदम उठाएंगे। यह कहने के बाद चैंग साओ इन सभी की ओर देखने लगता है। एनचेस्टर कहता है, ओवरलॉर्ड मेरा प्रिय डिसाइपल है और वही एकमात्र व्यक्ति है जो कि मेरी विरासत को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए क्या तुमको सच में लगता है कि तुम जैसे नॉर्मल कल्टीवेटर मेरे प्रिय शिष्य की जान बचा सकते हो? एनचेस्टर यह कहने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो एक छोटा सा अटैक इन सभी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जी फैमिली के एल्डर कहता है, एनचेस्टर, मैं मानता हूँ कि मैं दोषी हूँ, मगर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम बहुत ही जल्द हत्यारे को ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम लोग सिटी लॉर्ड को न्याय दिलाएंगे। एनचेस्टर इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो इस एल्डर को कहता है, 3 दिन का टाइम बीत चुका है मगर अभी तक तुम लोगों ने हत्यारे को नहीं पकड़ा है, इसीलिए आखिरकार तुम न्याय के बारे में बात ही कैसे कर सकते हो? एनचेस्टर यह कहने के बाद एक पाम अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिससे वह इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे यह एल्डर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। मगर एनचेस्टर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जी फैमिली का एल्डर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसीलिए इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक गुस्से भरी नजरों से एनचेस्टर की ओर देखने लगता है। पर एनचेस्टर को घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने साथियों को इन सभी को जान से मारने का आदेश दे देता है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर काफी तेजी के साथ इन सभी के पास आ जाते हैं और इन सभी ने एक एक कर काफी ज्यादा बेरहमी से इन सभी को जान से मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के अंदर में जी फैमिली के काफी ज्यादा सोल्जर्स को इन सभी कल्टीवेटर्स ने जान से मार दिया, जिसको देखकर एनचेस्टर हंसने लगता है। इसके बाद वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से एनचेस्टर की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और इस एनर्जी की वजह से यहाँ का माहौल ही बदल जाता है, जिसे देखकर जी फैमिली का एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एनचेस्टर ने अपने वेपन को भी समन कर लिया
और एंचेस्टर बिना कोई टाइम जाया कि अपने वेपन से जी फैमिली के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जी फैमिली के एल्डर रोकने की कोशिश करता है, पर यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है जिसको जी फैमिली का एल्डर रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से इसके जितने भी ज्यादा साथी थे उन सभी की मौत हो जाती है। पर जी फैमिली का एल्डर अभी भी जिंदा होता है, जिसे देखकर एंचेस्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर जी फैमिली के एल्डर के सामने एक एक कर इसके सभी साथियों की मौत हो रही थी, जिसे देखकर इसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि इसके आंखों के सामने इसके सभी साथियों को काफी ज्यादा बेरहमी के साथ मारा जा रहा था, जिसे यह बचाने की कोशिश करता है, मगर तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि वो अपने साथियों में से किसी को भी बचा नहीं पाता है। इसीलिए जी फैमिली के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंचेस्टर को कहता है, आखिरकार आपने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। एंचेस्टर कहता है, तुम लोगों की औकात मेरी नजरों में कुत्तों के सिवाय कुछ भी नहीं है, और रही बात मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, तो मैंने जो तुम लोगों को काम को दिया था तुम लोग उस काम को करने में असमर्थ हो गए हो, इसीलिए अब मैं तुम लोगों का यूज और नहीं करने वाला हूँ। अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि मैंने तुम्हारे सभी साथियों को जान से क्यों मारा। जी फैमिली का एल्डर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो कहता है, आपकी नजर में हम लोग बस कुत्ते हैं। एल्डर यह कहने के बाद काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जिसकी वजह से एंचेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अब तुम भाड़ में जाओ। यह कहने के बाद एंचेस्टर इसके ऊपर अटैक कर देता है। वह तब तक जी फैमिली के एल्डर ने भी अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया। वो कहता है, मैं अपनी पूरी जान की बाजी लड़ाकर आज आपके साथ यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। एल्डर यह कहने के बाद अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसको देखकर एंचेस्टर अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है। इधर एल्डर अपने साथियों की जान को बचाने का प्रयास करता है, मगर वो इस चीज में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वह चाहकर भी अपने एक भी साथी की जान को बचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से एल्डर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि इसके अटैक का इन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। इधर एंचेस्टर ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इसके ऊपर कर दिया, जो कि इसके सीने के आर पर चला जाता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इस अटैक की वजह से ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। एंचेस्टर अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की मौत हो जाती है, और एंचेस्टर कहता है, इनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। एंचेस्टर यह कहने के बाद जी फैमिली के सभी लोगों को जान से मारने के लिए जी फैमिली के अंदर में चला जाता है, जिसे दूर से डीमन कैट देख रहा था, और वो कहता है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के ये सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा घमंडी हैं। साथ ही ब्लू डीमन और डीमन किंग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल तो हम डीमन से भी काफी ज्यादा क्रूर हैं। चैंग साहब कहता है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल सबके सामने अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अगर ऐसा है तो किसी भी कीमत पर हम लोग उन्हें सफल होने नहीं दे सकते हैं। मगर अगर हम लोगों ने उन सभी के ऊपर अटैक किया तो इस चीज के लिए हम लोगों को एक काफी ज्यादा मजबूत कारण चाहिए, और हम सभी को अपने नए नाम के बारे में भी सोचना चाहिए। ब्लू डीमन कहता है, तुम में से किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज से मेरा नाम ओल्ड डेविल है। इस पर डीमन किंग कहता है, ठीक है, फिर आज से मेरा नाम लाओगू है। इस बात को सुनकर एम्परर कहता है, कहीं तुम लोग मेरे बारे में तो भूल तो नहीं गए हो ना, मैं आज से खुद को हेवन का गॉड कहूंगा। तभी डीमन कैट कहता है, सबसे पहले हम लोगों को एक संगठन के नाम के बारे में सोचना होगा, नहीं तो इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये सभी संगठन का क्या नाम रखने वाले हैं इस चीज के बारे में सोचने लगते हैं। डीमन किंग कहता है, पेस्टिज ऑर्गेनाइजेशन कहना कैसा रहेगा। इस नाम को सुनकर डीमन किंग को यहाँ पर कोई भी भाव नहीं देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। तभी ब्लू डीमन किंग कहता है, अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्लैक मैजिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं तो ये कैसा रहेगा। मगर इस नाम को सुनने के बाद भी कोई भी यहाँ पर अपनी हामी नहीं बरता है, इसीलिए चैंग साहब अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम वे ऑफ हेवन रखता है, जिसे सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अभी तक आप लोगों ने अगर 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा, मैंने उसे अपलोड कर दिया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग दबाकर जितना हो सके लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।